सो गाइज, आप लोग भी हैंड राइटिंग वर्क करना चाहते हैं, मगर हैंड राइटिंग वर्क करने के लिए आप लोगों के पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है किसी को देने के लिए, आप किसी के लिए कोई मेंबर ऐड नहीं कर सकते या आप किसी को कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं दे सकते, तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। आज मैं आप सबको एक ऐसा अर्निंग प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ जहाँ पे आपको फ्री में वर्क मिलेगा आपके मोबाइल के ऊपर। अप्लाई किस तरह करना है, सारा प्रोसेस आपको डिटेल से इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मेरा बताया हुआ हर मेथड आपको समझ आ जाएगा और आप लोग अपनी अर्निंग कर सकेंगे। ठीक है, आप लोगों को हैंड राइटिंग वर्क दिया जाएगा जहाँ पे आप लोगों को एक असाइनमेंट लिखने के $10 तक मिलेंगे। ठीक है, $10 कितने होते हैं पाकिस्तानी? 2800 रुपये तक आप इजीली कमा सकते हैं। काम किस तरह करना है, किस तरह आपने अप्लाई करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने किसी को ₹1 नहीं देना, कोई मेंबर ऐड नहीं करने किसी के लिए, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी। जो आपसे पैसे मांगते हैं, जो आपसे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं या जो आपसे रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं, वो टोटली स्कैम वर्क होता है, टोटली फ्रॉड होता है। तो आपने ऐसे वर्क से दूर रहना है। आपने हमेशा ऐसे वर्क में अप्लाई करना है जहाँ पर आप लोगों से ₹1 भी नहीं लिया था, ना कोई आप लोगों से रजिस्ट्रेशन फ़ीस मांगी जाती है, ना आप लोगों से कोई जॉइनिंग फ़ीस मांगी जाती है। अगर आप लोग फ्री में अर्निंग करना चाहते हैं और हैंड राइटिंग वर्क करके पैसे कमाना चाहते हैं तो बिल्कुल आज की वीडियो आपके लिए। आपके पास एक टच मोबाइल होना चाहिए, आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग किस तरह होगी सब कुछ आपको मैं अभी इसी वीडियो में सिखाऊंगा। किस तरह आपने आर्टिकल लिखना है, सारी बातें डिटेल से आपको समझा दूंगा ताकि कोई ऐसा पार्ट ना हो जो आपसे मिस हो जिसकी वजह से आपकी अर्निंग ना हो सके। तो मेरी कोशिश होती है आप लोगों के साथ हमेशा ऐसे वर्क शेयर करूँ जहाँ पे आप लोग फ्री में अर्निंग कर सकें और इस महंगाई के दौर में अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। आज आप लोगों के लिए एक ऐसा अर्निंग प्लेटफॉर्म लेकर आ गया हूँ। अगर आप लोग ये काम करना चाहते हैं तो बिना टाइम जाए कर स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। सबसे पहले आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मुस्तफा खान स्टार पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऊपर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपके पास टाइमली आती रहे। मैं आप लोगों के साथ ऐसे ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म शेयर करता हूँ जहाँ पे आप लोगों को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देनी होती, कोई मेंबर ऐड नहीं करने होते, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होती। काम करने का सारा तरीका आपको वीडियो में बता देता हूँ। मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट ऐसे प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा होता हूँ जहाँ पे आप लोगों को ₹1 भी नहीं देना होता, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होती, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी होती। फ्री में आप लोग अपनी अर्निंग कर सकते हैं। काम किस तरह करना होता है, काम सारा आपको आपके मोबाइल के ऊपर करना होता है। ठीक है, ना आपसे ये बोला जाता है आप मेंबर ऐड करें, ना आपसे फ़ीस मांगी जाती है, ना आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस मांगी जाती है, ना आपसे ज्वाइनिंग फ़ीस मांगी जाती है। जस्ट आप लोगों की अटेंशन मांगी जाती है। अटेंशन आप लोग कैसे दे सकते हैं? अटेंशन देने के लिए आपने इस वीडियो को प्रॉपर वॉच करना है और जितना अच्छे तरीके से आप वीडियो को वॉच करेंगे, कंप्लीट वॉच करेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ आएगी। कौन सी वेबसाइट है, किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह आर्टिकल लिखना है, किस तरह असाइनमेंट लिखना है, सब कुछ आपको डिटेल से बताया जाएगा। काम किस तरह करना है, आर्टिकल किस तरह लिखना है, सब कुछ आपको डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है। वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। आपको जो है वर्क करने का तरीका भी समझ आएगा, अप्लाई करने का प्रोसेस भी समझ आएगा, किस तरह आर्टिकल लिखना है वो भी समझ आएगा। काम करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? आपको लिखना आना चाहिए सबसे पहले, आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास मौजूद हैं और आपको लिखना आता है तो बिल्कुल यहाँ पे आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं और आपको अर्निंग करने से कोई नहीं रोक सकता। इस वेबसाइट का टेस्ट स्कोर बहुत अच्छा है, ये भी मैं अभी आपको दिखाऊँगा। ठीक है, और इस वेबसाइट पर कितने लोग अर्निंग कर रहे हैं ये भी आपको दिखाऊँगा। बेतहाशा राइटिंग जॉब मौजूद हैं। काफ़ी लोग जो है मुझे मैसेजेस करते हैं, मुसा भाई हमें राइटिंग वर्क बताएँ, राइटिंग वर्क हमें आसान लगता है, हम राइटिंग वर्क जो है मोबाइल में देखकर कर सकते हैं, या हमें कोई ऐसा वर्क बताएं या हमें ऐसा वर्क सिखाएं जिसके ज़रिए हम अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर सकें। तो आज मैं आप सबके साथ आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पर राइटिंग वर्क की एक ऐसी वेबसाइट लेकर आ गया हूँ, ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों को बताने वाला हूँ जहाँ पर आप लोग फ्री में रियल वे में अपनी अर्निंग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को हमेशा एक बात बोलता हूँ, आपने किसी को इन्वेस्टमेंट नहीं देनी, कोई मेंबर ऐड नहीं करने किसी के लिए, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी। जो आपसे इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, जो आपसे मेंबर ऐड करने का बोलते हैं या जो आपसे रजिस्ट्रेशन फीस या ज्वाइनिंग फीस वगैरह मांगते हैं, वो सब स्कैम होता है। हमारी वीडियोस के नीचे भी लोग कुछ इस तरह के कमेंट करते हैं, आपको सिलेक्ट कर लिया गया है, आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, हम किसी से व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट नहीं करते और आपने हमारे नाम पे किसी को ₹1 भी नहीं देना। अगर मैं भी आपसे बोलूँ आपने ₹1 देना है तो आपने ₹1 नहीं देना, क्योंकि वो मैं और मेरी टीम का हिस्सा नहीं है। वो टोटल फेक अकाउंट्स हैं
ना तो हम किसी से व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करते हैं, ना हम किसी को अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करते हैं, और ना हम किसी से कोई 1 रुपये की डिमांड करते हैं। अगर आप किसी को पैसे देते हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। मैं आप लोगों को हमेशा ऐसे वक्त बताता हूँ जो फ्री होते हैं, ताकि आप लोग ईजिली कर सकें और रियल वे में अपनी अर्निंग कर सकें। क्योंकि मुझे पता है आप लोग इतने मेहनत से पैसे कमाते हैं और वो आप किसी को ऐसे दे देते हैं, तो आपने किसी को 1 रुपया भी मत देना। मैं हमेशा आप लोगों को यही बात बोलता हूँ कि आप लोग फ्री में वर्क किया करें, किसी को 1 रुपया भी मत दें। जो आपसे पैसे मांगते हैं वो स्कैम, फेक, फ्रॉड होते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर आप लोग किसी को इन्वेस्टमेंट देते हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। आज जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा बेतहाशा जॉब मौजूद हैं, किस तरह आपकी जॉब मिलेगी, किस तरह आप एक असाइनमेंट लिखकर $10 तक आराम से कमा सकते हैं। सारी बातें डिटेल से बताऊँगा। काम सिखाने से पहले दुआ कर लेते हैं, अल्लाह ताला आपको आपके मकासद में कामयाब करे, अल्लाह आमीन। जो आपके लाइफ की गोल्स हैं अल्लाह ताला वो सब अचीव करवाए, अल्लाह आमीन। और जितने प्लेटफॉर्म मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ, अल्लाह ताला उन सब में भी आप सबको कामयाबी नसीब अता फरमाए, अल्लाह आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दिएगा, क्योंकि जिस दुआ पे जितने आमीन बोले आते हैं वो दुआ उतनी जल्दी कबूलियत की तरफ राग़िब हो जाती है। तो आमीन लिखने में आप लोगों ने कोई कंजूसी नहीं करनी। अगर आपको वीडियो में कोई पार्ट समझना है तो आपने मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर रब्ता कर लेना है। इंस्टाग्राम का जो लिंक है ऑफिशियल अकाउंट का, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक को निकाल के ओपन करेंगे तो आपके सामने मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पेज ओपन होगा। वहाँ पर आप मुझसे अपनी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपने इशू को मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जो भी आपका इशू होगा उसको मैं खुद रीड करूँगा और आपके इशू को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आप भी अपनी अर्निंग कर सकें। अब ये कि ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, जल्दी से चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं काम करने का तरीका। सबसे पहले आपने अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी आप सर्च करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट आएगी, आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, ठीक है। जब आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने आर्टिकल लिखवाना है। आर्टिकल हमने कौन से टॉपिक पर लिखवाना है, जो बेस्ट टॉपिक होगा हमने उसके ऊपर आर्टिकल लिखना है। अब बेस्ट टॉपिक कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जिनकी रीच ज़्यादा होती है, जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल बेसिकली होता यह है कि जिसमें हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है अबाउट, मतलब जो भी आप टॉपिक लिखेंगे उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन बताई जाती है और टोटली बताया जाता है। अब सबसे ज़्यादा नीचेस वाले और सबसे ज़्यादा सर्चिंग वाले जो आर्टिकल हैं वो है हेल्थ के ऊपर है, टेक्नोलॉजी के ऊपर है, फाइनेंस के ऊपर है, ट्रैवल के ऊपर है, पेरेंटिंग के ऊपर है, आईटी के ऊपर है। मतलब बेतहाशा हैं जो अभी चल रहे हैं, मगर ये सबसे जो अभी आपको सामने लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जो ज़्यादातर लोग सर्च करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें चैट जीपीटी को मैं कमांड दे रहा हूँ, राइट 600 वर्ड्स एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल ऑन बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर बिगनर्स, ठीक है। अब ये मैंने इसको कमांड दे दी कि मुझे आप 600 वर्ड का एक आर्टिकल लिख के दें जो एसईओ फ्रेंडली हो, ठीक है, और बेनिफिट्स और उसके योगा के ऊपर हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जैसे ही मैंने सेंड किया चैट जीपीटी ने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया विद हेडिंग, मतलब हेडिंग्स के साथ जो होंगे वो एसईओ फ्रेंडली हो गया। अब यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गया। और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है हेडिंग्स आपकी प्रॉपर होनी चाहिए और किस तरह आपने इस आर्टिकल को सबमिट कराना है, ठीक है। अब चैट जीपीटी ने आपको आर्टिकल लिख के दे दिया। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है आप एज इट इज़ इसको कॉपी करें और एज इट इज़ आप जाके वेबसाइट पे चिपका दें। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, ना आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट होगी। कुछ तरीका होता है, कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमने फॉलो करना होता है, समझना होता है। उसी के बाद अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हमारी अर्निंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अब आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने जो है इस वीडियो को प्रॉपर वॉच करना है और मेरे बताए हुए तरीके से ही आपने अप्लाई करना है, तभी जाके आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अब आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने कॉपी वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। जब आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी एसईओ करनी है, ठीक है। एसईओ क्या होती है ये मैं आपको बता दूं। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब एसईओ आपने कैसे करनी है, एसईओ प्रॉपर होगी तभी आपका आर्टिकल रैंक में जाएगा, आपके आर्टिकल की नीच बढ़ेगी, आपके आर्टिकल पे लोग आएंगे, आपके आर्टिकल को व्यूज़ मिलेंगे, जिससे आपकी अर्निंग अच्छी होगी, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपने
जब इसकी एसईओ कंप्लीट किस तरह करेंगे, डिटेल बाय डिटेल मैं अभी आपको सारी बातें समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। और आपने हेडिंग्स का ख्याल रखना है, ठीक है, हेडिंग्स आपने देखनी है। अब आपने इस आर्टिकल को जो आपने कॉपी किया है अपने मोबाइल में, आपने नोटपैड के ऊपर इसको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने वो जो हमने कमांड दी थी, आपने उसको कमांड को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद अभी आपका ये आर्टिकल आपके नोटपैड में सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने हेडिंग्स देखनी है। अब यहाँ पे जैसे आपको स्टार्टिंग में लिखी हुई नज़र आ रही है, ठीक है, फिर नंबर 1 हेडिंग आ गई, ठीक है, उसके बाद इसका पैराग्राफ आ गया, फिर नंबर 2 हेडिंग आ गई, उसके बाद उसका पैराग्राफ आ गया, फिर नंबर 3 हेडिंग आ गई, उसके बाद उसका पैराग्राफ आ गया। तो इसी तरह जो है ये आपने देखना है, जितनी अच्छी और जितनी ज़्यादा आपकी हेडिंग्स होंगी उतना अच्छा आपका एसईओ यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपने जो हेडिंग्स डाली हैं उसके अंदर जो गैप्स हैं वो आपने इक्वल रखे हैं, ठीक है। जो इसके अंदर आपने अगर कोई लिंक लगाना है तो आप इसी पैराग्राफ के बाद जो आपकी हेडिंग्स हैं वहाँ पे आप अपने इंटरनल लिंक्स जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। अब जैसे लेट सपोज बैलेंस वाले ऑप्शन में मैंने स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद अब यहाँ पे आपने कोई भी लिंक, अगर आपने किसी वेबसाइट पे काम किया है इससे पहले, या अगर आपने कहीं पे आर्टिकल किसी को लिख के दिया है या आपका कोई आर्टिकल है, तो आप यहाँ पे अपने लिंक को पेस्ट कर सकते हैं। अब आपने अपने गूगल क्रोम का एक न्यू पेज ओपन करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने सर्च करना है डुप्ली चेकर, ठीक है। डुप्ली चेकर की आपके सामने वेबसाइट आएगी, आपने इसको क्लिक करके ओपन कर लेना। जब आप क्लिक करके ओपन करेंगे ऊपर आपको चेक बॉक्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, इन सब पे आपने चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपने आर्टिकल को पेस्ट करना है, ठीक है, जहाँ से आपने चेक करवाना है, ठीक है। उसके बाद आपने आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करना है और चेक प्लेरिज्म के वाले बटन पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखें इसने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसकी चेकिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लेगा तो मैं थोड़ी सी वीडियो स्किप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें जैसे ये प्लेरिज्म इसने चेक कर लिया तो अब आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि 24% इसमें प्लेरिज्म मौजूद है और 76% ये यूनिक आर्टिकल है, ठीक है। अब हमारे को पता चल गया कितने % इसमें यूनिकपन है और कितना इसमें प्लेरिज्म है, जिसकी वजह से हमारा एआई भी डिटेक्ट हो गया है। तो आप अगर डायरेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो है कितना % एआई है। और एआई का दौर इतना फास्ट है, अगर आप किसी भी वेबसाइट पर डायरेक्ट जाके सबमिट कराएंगे तो आपको पता है जो आप अगर डायरेक्ट सबमिट कराएंगे, एआई का दौर है तो कोई भी वेबसाइट इस आर्टिकल को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब यहाँ पे देखें इसने हाईलाइट कर लिया, जहाँ पे इसको प्लेरिज्म शो हो रहा है इसने हाईलाइट कर दिया, ठीक है, इस डुप्ली चेकर ने। अब हमने करना क्या है, इस हाईलाइट को हमने सही करना है। अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, अगर आप इंग्लिश में फ्रिकेंट हैं तो आप ख़ुद भी इसको सेंटेंस बना के चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो आपको मैं बताता हूँ आपने करना क्या है। आपने सिंपल इस लाइन को कॉपी करना है, जो देखें हाईलाइट वाली लाइन है, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं आया हूँ पैराफ्रेज के ऊपर, ठीक है। पैराफ्रेसिंग टूल आपने सर्च करना है गूगल के नए पेज पे और क्विल बोर्ड की आपको एक वेबसाइट मिलेगी। क्विल बोर्ड वाली वेबसाइट पे आना है आपने, और क्विल बोर्ड वाली वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपके सामने नीचे पैराफ्रेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। सारा काम मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ, आप लोग अपने मोबाइल पे कर सकते हैं। पैराफ्रेज वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे देखें इसने हमें लिख के दे दिया है, ये नीचे वाला जो है इसने हमें रीराइट कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ से रीराइट वाले बटन से हमने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब हमने अपने नोटपैड के ऊपर आना है, जहाँ पे हमें चेंजिंग करनी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देन हम पेस्ट कर लेंगे या रिमूव करके हम खुद भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमने 1 बाय 1 करके अपने जो तमाम हाईलाइटेड पैराग्राफ्स होंगे जिसमें हमें चेंजिंग करनी होगी हमने उसको कर लेना है चेंज, और वापसी हमने डुप्ली चेकर के ऊपर आने के बाद पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0% प्लेरिज्म हो गया है और 100% यूनिक हो गया है, ठीक है। मतलब अब ये बिल्कुल यूनिक आर्टिकल बन गया है और इसमें कोई प्लेरिज्म नहीं है, ठीक है। अब आपने जो आर्टिकल अपना सेव किया था नोटपैड के ऊपर या MS वर्ड के ऊपर, अब ये हमारे को पैसे कमा के देने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है। जब इसमें AI डिटेक्ट नहीं होगा तो आपने समझ जाना है कि अब
ये जो आपका आर्टिकल है ये बिल्कुल रेडी है आपको पैसे कमा के देने के लिए। अब आपने पैसे किस तरह कमाने, अब मैं आपको जो बताऊंगा कौन सी वेबसाइट है, कहाँ से आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, सारी बातें अब मैं आपको बताऊंगा। अब आपने गूगल क्रोम का एक नया पेज ओपन करना है, वहाँ पे आपने सर्च करना है ब्लॉगिंग प्रो, ठीक है। ब्लॉगिंग प्रो आप सर्च करेंगे, आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी। इसके ऊपर आपको लिखा हुआ साफ साफ नज़र आ रहा है, इनके पास राइटिंग जॉब मौजूद हैं, इनके पास फ्रीलांस जॉब मौजूद हैं, इनके पास रिमोट जॉब मौजूद हैं। और जैसे ही मैं इस वेबसाइट को क्लिक करता हूं तो आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है राइटिंग जॉब्स, ठीक है। ऊपर 3 लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं, 3 लाइन्स के बटन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, यूज़र नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड को रीटाइप करना है। आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर आपने क्लिक करना है और अपने आप को सिंपल यहाँ पे आपने रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपने स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है, ठीक है। जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे राइटर का ऑप्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा है और योर रिज्यूमे का ऑप्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐड रिज्यूमे वाले बटन पे आपने क्लिक करना है और ऐड रिज्यूमे वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी प्रोफेशनल CV को अपलोड करना है, ठीक है। अब प्रोफेशनल CV अगर आपके पास मौजूद है तो वेल एंड गुड है, अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप अपने मोबाइल के ऊपर ही अपनी CV को क्रिएट कर सकते हैं, कैनवा के ऊपर, पिक्सआर्ट के ऊपर, ठीक है। या डिफरेंट टूल्स होते हैं जैसे MS 360 है, उसके ऊपर भी आप अपनी उसको जो है CV को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। CV को अपलोड करने के बाद आपके सामने जॉब्स वाला ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। जैसे मेरे पास अभी शॉप वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे आपको एक्टिव जॉब नज़र आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो जॉब है 2 दिन पहले पोस्ट हुई है, ये जॉब 3 दिन पहले पोस्ट हुई है, ये वाली जो जॉब है 9 दिन पहले पोस्ट हुई है, ये वाली जो जॉब है 3 दिन पहले पोस्ट हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक जॉब जो है ओपन करके भी दिखा देता हूँ। नंबर फर्स्ट वाली ये है क्राइम फिक्शन कॉपी एडिटर, ठीक है। ये 2 दिन पहले जॉब पोस्ट हुई है, ठीक है। और एनीवेयर लिखा हुआ है, ये आप दुनिया भर में किसी भी कोने में मौजूद हैं, आप इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आपको तीसरी जॉब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तीसरे नंबर पे जो जॉब है इसमें लिखा हुआ है फ्रीलांस राइटर, इनको जो है ज़रूरत है और हिस्टोरिकल डिज़ास्टर के ऊपर ये आर्टिकल आप लिख के सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। ये भी जॉब है और ये भी एनीवेयर से है, ठीक है। अब सबसे पहली वाली वेबसाइट के ऊपर मैंने अभी आपको जॉब के ऊपर क्लिक करा है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं आप जो है कभी भी हमारे साथ वर्क कर सकते हैं। व्हाट वी डू, कि हम क्या करते हैं, तो इन्होंने तमाम डिटेल्स आपको बताई हुई है, ये आपने रीड कर लेना है। अबाउट द रोल, मतलब इसके अंदर आपको बता दिया गया है कि आपका वर्क स्कोप क्या होगा, ठीक है। आपने इसको भी रीड कर लेना है, ठीक है। AI वगैरह से जो है ये आपको बताएंगे और AI वगैरह के ट्यूटर्स जो हैं, जो आपको इसमें लिखा हुआ साफ साफ नज़र आ रहा है, एज एन AI ट्यूटर राइटर योर वर्क, तो इस तरह करके आपको यहाँ से वर्क मिल जाएगा। और इसकी रिक्वायरमेंट्स के लिए आपके पास इनके मुताबिक डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ये डिग्रियां मौजूद हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आपके पास ये डिग्रियां नहीं हैं तो मसले वाली बात नहीं है। कुछ जॉब ऐसी होती हैं जहां पे आप लोगों को डिग्रियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अभी मैं आपको आगे चल के बता देता हूं, ठीक है। अभी इस जॉब के ऊपर मैं आपको अप्लाई करना नहीं सिखा रहा, क्योंकि मेरे को पता है काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास डिग्रियाँ नहीं होती और वो बेचारे अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है। अब आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्क्रॉल करके जैसे आप नीचे आएंगे, अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है फ्रीलांस राइटर फोकस्ड ऑन हिस्टोरिकल डिज़ास्टर, ठीक है। ये वाली जॉब आपको नज़र आ रही है, ये भी 3 दिन पहले ओपन हुई है। इनको फ्रीलांस राइटर चाहिए, ठीक है, और फ्रीलांस राइटर चाहिए ये हिस्टोरिकल डिज़ास्टर के ऊपर जो इनको आर्टिकल लिख कर दे, ठीक है। अब मैंने इसको क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है आई एम लुकिंग टू हायर राइटर्स फॉर एन ऑनगोइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इनको ऑनगोइंग अपॉर्चुनिटी के लिए राइटर्स की ज़रूरत है। राइटिंग 2000 वर्ड्स, अब यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि राइटिंग 2000 वर्ड्स का जो रिसर्च आर्टिकल है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और
यू विल नीड बी एबल टू राइट 1 पीस पर वीक, मतलब कम से कम आप एक आर्टिकल हफ्ते में इनको लिख कर दे सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, इन्होंने सारे डिटेल्स जो है हाउ टू अप्लाई में इन्होंने बताई हुई है। ठीक है, ये आपने रीड कर लेना है कि इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। नेटिव लेवल ऑफ इंग्लिश इज़ मैंडेटरी। ठीक है, आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, आपको मतलब इंग्लिश आपकी फ्रिक्वेंट हो। अगर आपकी इंग्लिश फ्रिक्वेंट नहीं है या आपकी जैसे इंग्लिश का लेवल थोड़ा डाउन है मगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि एआई का दौर है। तरीका जो है मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपने लिखना है, किस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले तरीका बताया, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करवाने के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है प्लीज़ फॉलो द एप्लीकेशन लिंक बिलो। ठीक है, अब आपने नीचे आना है, यहाँ पे आपको नीचे लिंक मिल रहा है। ठीक है, आपने लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना और आपने सिंपल अप्लाई फॉर जॉब वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू विल बी आस्क प्रोवाइड सैम्पल ऑफ योर राइटिंग प्लीज़ समथिंग रेलिवेंट एज़ पॉसिबल। अगर आपने किसी सैम्पल का आर्टिकल लिखा है तो आप यहाँ पे अपना सैम्पल सबमिट करा सकते हैं। इफ़ यू आर आर्टिकल हैज़ बीन सबमिटेड, तो ये आपको पे करेंगे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे आपका आर्टिकल अप्रूव होके सबमिट हो जाता है तो उस आर्टिकल का ये आपको पे करेंगे। ठीक है, आपने अप्लाई फॉर जॉब के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस में आप अपना ईमेल लिखेंगे। ईमेल लिखने के बाद नंबर 3 पे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ प्रोवाइड लिंक सम ऑफ योर वर्क 3 मिनिमम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने कोई आर्टिकल अपने लिखे हैं तो कम से कम 3 आर्टिकल, ये बोल रहे हैं कम से कम आप यहाँ पे 3 आर्टिकल अगर आपने कहीं वेबसाइट के ऊपर अप्लाई किया है इससे पहले या कहीं पे अपने आर्टिकल को सबमिट कराया है या किसी आर्टिकल से रिलेटेड कोई ब्लॉग लिखा है तो कम से कम 3 लिंक आपने यहाँ पे सबमिट कराने हैं। और अगर आपने किसी के पास सबमिट नहीं कराया तो जो फाइल मैंने अभी आपको बना के दिखाई है अपने नोट्स पैड के ऊपर, वो फाइल आप यहाँ पे आके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपसे पूछें डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस राइटिंग वर्क फॉर यूट्यूब, इफ़ यस व्हाट। ठीक है, अगर आपके पास कोई राइटिंग एक्सपीरियंस है तो आपने यस लिखना है, अगर नहीं है तो भी आपने यस लिखना है। ठीक है, ताकि ये आपको बिल्कुल फ्रेश ना समझें। ठीक है, इसके बाद आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है व्हाट इज़ योर रेट। ठीक है, प्लीज़ आइदर स्टेट पर 2000 to 3000 word article or per word, we do not pay hours। ठीक है, ये आर्स के मुताबिक आपको पे नहीं करेंगे, ये वर्ड्स के मुताबिक ही पे करेंगे। तो आपने जो है यहाँ पे अपना रेट लिख देना है। यहाँ पे देखें मैंने $10 लिख दिया है। अब ये पूछ रहे हैं हाउ मैनी आर्टिकल कैन यू राइट पर वीक, तो यह पूछ रहे हैं कि आप कम से कम कितने आर्टिकल एक हफ़्ते में लिख के दे सकते हैं। तो हफ्ते में एक दिन में अगर आप एक आर्टिकल लिख देते हैं सुकून से मोबाइल के ऊपर अपना फ्री टाइम निकाल के, 5 से 10 मिनट का काम है आर्टिकल लिखना, जैसे मैंने अभी आपको लिख के दिखाया अपने मोबाइल पे ही, तो 2 से 3 मिनट में मैंने आर्टिकल लिख दिया है। तो आप लोग नए हैं तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक आर्टिकल दिन का लिख सकते हैं। और अगर आप एक आर्टिकल नहीं लिख सकते तो कम से कम आपने हफ्ते के 2 आर्टिकल इनको सबमिट कराने हैं। जैसे मैंने 2 लिखा है, 2 लिखने के बाद मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप लोग यहाँ पे अपना जो है फॉर्म को सबमिट करेंगे, अपने आर्टिकल को लिखेंगे। कम से कम 3 आर्टिकल आपने लिखना है, मैंने एक आर्टिकल आपको लिख के दिखाया है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 आर्टिकल आपने इस तरह लिखना है। टॉपिक मैंने आपको शुरू में बता दिया था। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ ना आई हो तो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। ठीक है, वरना आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको यहाँ पे भी गाइड कर दूँगा। मेरी कोशिश होती है आप लोगों को रियल ऑथेंटिक वर्क बताऊँ ताकि आप लोग अपनी अर्निंग कर सकें। अब वापस चलते हैं वीडियो की तरफ। उम्मीद करता हूँ गाइस जो मैंने आपको सिखाया आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिएगा अपने दोस्तों के साथ। शेयर आपने इस नीयत से करना है, अगर आपके शेयर करने से किसी की अर्निंग स्टार्ट होगी तो इसका सवाब भी आपको ही मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल के ऊपर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपके पास टाइमली आ सकें और आप लोग भी हमारे बताए हुए वर्क में अप्लाई करके रियल वे में अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकें।
अगर वीडियो में कोई ऐसा पार्ट हो जो आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वरना आप मुझसे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी रब्ता कर सकते हैं। अब आप मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऑनलाइन अर्निंग मेथड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।